बरसले और कान लगा शहजादा जैसी इज्जत होती मालिक बादशाह अमीरों की संग लगो हाथ बोली का जैसी इज्जत होती मालिक बादशाह अमीरों की वैसी इज्जत होती हम गरीबों और फकीरों की। कहा कि सब कर बेटी होली एक समान हमारी बेटी की आबरू लूट गई सरकार। निकाल लिया वो बादशाह उमर फारूक तलवार हाथ में। कौन है उसका नाम बता, कौन है वो? कह सरकार कोई दुश्मन नहीं बा। कह कौन? कह आपका बेटा है, आपका लगते जिगर, आपका साहबजादा। धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और रोने लगा। राजा रो करके ऊपर वाले से कहा कि मैंने तो तुमसे औलाद मांगा था, इस गद्दी का वारिस, जनता का सेवक माना था, लेकिन तुमने ये क्या दे दिया राक्षस? ये तो बिगाड़ दिया मेरा। तहज्जुद की नमाज अदा करने वाला बादशाह पागल हो गया। निकाल करके सारा कपड़ा अपना फेंकने लगा। कहा कि मेरा बेटा, साले को जल्दी पकड़ लाओ। दौड़ पड़े सिपाही। सातवीं कोठरी में छीट के सोया रहा। पकड़ के ले जाए लोग, खड़ा करा दिए। रोने लगा बादशाह। कहा कि बेटा एक बार कह दे कि ये मालिक जो कह रहा है सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। लेकिन अपनी गर्दन झुका करके वह साहबजादा उसका बेटा खड़ा। मौनम स्वीकार लक्षण है, मैं समझ गया। खड़ा हुआ अपने आप को संभालते हुए राजा का फैसला सुन लेता। बाप सुनाना है बेटे के लिए फैसला क्या? सुन के बात तब मालिक शाह अनुसाहबा को बुलवाया हो, नंगा कर इसको 100 कोड़ा मारो, हुक्म लगाया हो। इसको इसके वस्त्र शरीर से उतार दो। 22 साल का जवान बेटा। सजा मुकर्रर हुई। वस्त्र निकाल करके नग्न कर दो और 100 कोड़ा मारो साले को। वो भी कौनो कोड़ा, नॉर्मल कोड़ा नहीं, छोटी छोटी कील लगी हुई थी स्टील की। मार के खींचने तो घोड़ा का चाम छूट जाए। कोड़ा फेंक दिया सामने का। 100 कोड़ा मारो। हाँ कोई? चारों तरफ कोड़ा लहराते हुए बादशाह कहा कोई है तो मारो साले को 100 कोड़ा। राजा का बेटा बा के मारी, आज मारी का लगी बदला ले। सब अपने अपने जगह पर बैठा बा कि भैया हम के जरूरत नहीं बा। कुछ लोग खड़ा मरे तो पखुराई में खड़ा, कोई तैयार नहीं हुआ। मगर कोई कोड़ा मारन को हुआ नहीं तैयार। अरे तुरंत साहबजादा का सब कपड़ा दिया उतार। इज्जत का सब मीराना चल गया। कोड़ा
घोड़ा लगा मारने, झांखा लगा जमाना। कपड़ा उतार करके हल्का हुआ बादशाह और उठा लिया घोड़ा हाथ में। ठान ठान घोड़ा लगल गिरा। भैया 2-3 मिनट आओ, कष्ट करना चाहिए। तार तार चल भैया की खाली ही हंस दे के बाद पढ़ा हुआ का ना शिक्षक रह चुके हैं। ये शिक्षक आलू बेचता है। कोड़ा लगा मारने, धनखर लगा जमाना। उठा लिया कोड़ा हाथ में। तार तार कोड़ा लगा मारने लगा। हम सब क्या है मार के खींचने, चाटी छूट जा। कितना कोड़ा गिरा। किसान मारा 20 कोड़ा बेसरा इंसान। भाई तापो लोग तो आदमी हुआ कोनो बात ना। हम रोज है तापो लोग रोज हुआ, लेकिन थोड़ा सा एक ना होले जब बदली पकड़ने तो पता 30 कोड़ा मारा। 30 कोड़ा में शरीर लाल हो गई, खून चुकचुकाए लगा, छटपटा रहा है, रोने लगा, नीचे गिरा हुआ है, फरियाद कर रहा है। कैदी है, मुजरिम है, फरियादी हो गया। कहा बाबा माफ कर दो बाबा, गलती हो गई बाबा, माफ करा बाबू। बार बेटवा है बाबू, पानी पिया बाबू, मजा बाबू, मत मारा बाबू। लेकिन बादशाह है कि सुनने को तैयार नहीं। लेकिन ऊपर से कोड़ा गिर रहा है, नीचे वह बालक है, कोड़ा गिर रहा है, कह रहा है क्या? मेरे बाबा तू कोड़ा, मेरे बाबा तू कोड़ा चलाओ नहीं, मेरे बाबा तू कोड़ा चलाओ नहीं। मैं ऊपर चढ़ गई हमारे। लड़का रो रहा है, जो देह को हमारी अब हाथ से सवारे, कहता है उससे लो कोड़े के दर्द के मारे। सुखती है जुबा मेरी सूरत को अपनी तेरा हम तुमकी हीरा उल्टाओ नहीं, तेरा हम तुमकी हीरा और मिटाओ। अरे मैं
नहीं है, 100 कोड़े का हुक्म है। अब 30 के ऊपर चला लगा, 31, 32, 33 लोग मना करना चाहते हैं। बेगम बच्चे की मां, राजा की बेगम भरे बाहर निकल के खड़ी, एक बार हाथ वहीं से जोड़ रही है। भगवान के लिए, खुदा के लिए, ऊपर वाले के लिए, आपका बेटा है, गलती करके कहना, मेरा बेटा था, अभी सिर्फ मुस्लिम, ये 100 कोड़े जब खा के बच जाएगा तो मेरा बेटा फिर हो जाएगा। बादशाह के लोग ताक रहे हैं, कुछ बात करने की और नजर उठाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन लड़के का, लड़कवा का हाल का चला जा रहा है, छटपटा रहा है, रोक रहा है, लोग भी मना करना चाहते हैं, लेकिन तबले 50 को तबले 50 को तबले 50 कोड़ा गिरल दे यहाँ पर, 50 कोड़ा गिरते गिरते, मतलब तो 48-49 पर शरीर हरकत करना उस बच्चे की बंद कर दी थी। 50 कोड़ा पर राजा रोक लिया, बुलाया, जल्लादों से कहा कि वैद्यराज को बुला करके देखो ये गुस्ताख मर गया है या जिंदा है, अगर बेहोश है तो पानी पिला करके इसको फिर से होश में करो। खचाखच दरबार भरा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं, सांस भी लोग लेते हो तो बड़ा समझ की कमाल हो गया यार, कमाल है ये। वैद्यराज आते हैं, बच्चे की नब्ज टटोलते हैं, उसके सीने पर कान रख करके सुनते हैं, 1-1.5 मिनट की ट्रीटमेंट उपचार के बाद कहते हैं क्षमा करिए सरकार, आपका बेटा है इस दुनिया में नहीं है, मर गया आपका बेटा, गर्मी हो गई, स्वाभाविक है। धरती पर बोझा बहुत बा, लोग कहला बेटी वाला बोझा है, हम कहला ना बेटी वाला बोझा है, मेरी गरीबी में कैसो कर्जा कुआं में पार हो जाला, लेकिन ये भैया दुनिया का सबसे बड़ा बोझा है
वृद्ध माता पिता के कंधे पर जवान बेटे की लाश, बूढ़े माँ बाप के कंधे पर जवान बेटे की लाश, इससे बड़ा बोझा इस दुनिया में और कोई नहीं। गर्मी हो गई, राजा घूमने लगा, पीछे से सिपाही खड़े थे, सिपाही खड़े थे, पकड़ लिए। मैं ठीक हूँ, छोड़ो मोबाइल, मुझे क्या हुआ है? ये मुजरिम था, मुझे तो मर गया, लेकिन घबरा गया। क्या कहा? अरे खा दो इसे राजा घबरा गया, कहा साले को दफन करो, मिट्टी देने का प्रबंध करो। जरा गौर करिएगा, आखिरी लाइन हो, कहा कि कर दो इसे दफन, अब साप बोलल खाला तो जान खर लागी सब नागरिया। कर दो इसे दफन, बादशाह बोला बौखला। तलवार में कौन में थम तो कोहरे के बजाई उड़ा के छोड़ दो चटवा को नहीं, ओकर जोड़ा है थे, नर है थे मादा, नर भाव ये मादा, तो ये में मादा दे दे सरवा में नर दे दे। अब जब कहिला मादा दे तो देवे नहीं, तू मत सुंदर माता कमो लाखना हुआ है, जिसके डॉक्टर के हम पहले उपचार कराओ। कर दो इसे दफन, बादशाह बोला बौखला, झंखा लागी सब नगरिया, जनाजा चल पड़ा। घबरा गया है राजा, थोड़ा सीने से जाइए। खुद हाथों से शाह रहा बेटे को कफन सवारी, माँ बेटे को कफन दिया, असर से वरहनी उतारी, तो गम से भीजल बाना चलिया। माँ बेटे को कफन दिया, सर से ओढ़नी उतारी, गम से भीजल बा नजरिया, जनाजा चल पड़ा। खोद खबर अंतिम लाइन है, सुन लीजिएगा। कांड की बात करते हैं, क्या गलत आदरणीय श्री गुलाब चौधरी साहब के द्वारा, और कब्र मिट्टी देने लगा। क्या खोद खबर मिट्टी मिला शहजादा की तब ढाकी, अरे कहा सा कि 50 को सजाल भी हम बाकी, तुम्हारे बेटा के कब्र। ऐसा भी होता है क्या? खोद कबर मिट्टी में लाश शहजादा की दम ढाकी, कहे सा कि 50 कोड़ा सजा अभी है बाकी, बेटे की कब्र पर 50 कोड़ा बची हुई सजा जब मारने लगा। पूरे के पूरे लोग वहीं ठहर गए, खड़े हो गए, देखने लगे, और 50 कोड़े की सजा मार करके कब्र पर पूरा किया। इसके बाद कब्र को अपनी बाहों में भर करके और फपक के रोने लगा राजा, अब तू मेरा बेटा है और मैं तेरा बाप, अब तक तू सिर्फ मुजरिम था। हिंदुस्तान के पानी और मिट्टी का असर है, ये मिट्टी और पानी का असर है,
यहाँ परीक्षा लेने के लिए जब भगवान आते हैं तो भक्त अपने बेटे को काट करके ओखल में कूट करके और उनके सामने रख देते हैं जैसे जैसे मांगते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। इस धरती को रत्न गर्भा कहा गया। इसके गर्भ में रत्न, रत्न का मतलब खाली धरती फरले को चिरले को खनले को ना मिलेगा। ऐसे ऐसे महान पुरुष रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर के सुभाष चंद्र बोस, बाबा B.R. अम्बेडकर से लेकर के पेरियार तक ये महापुरुषों की श्रृंखला और एक कड़ी है जिन्होंने इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनने में सहयोग किया है। इसको बरगलाया नहीं जा सकता। आज भले ही कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हो, आप अगर मानते हैं तो किसी को मान लो, लेकिन हम जिसको मानते हैं वो हमारा है। हम आपके चाहने वालों को नहीं अपमान करते हैं तो आप भी मेरे जो आराध्य हैं, मेरे महापुरुष हैं, मेरे इष्ट हैं, आपको भी उनका अपमान करने का कोई हक नहीं है। ये समाज कहता है, ये समाज बताता है। बात चाहे हो फ्रेंडली हो, समझदार समाज है। समाज को बहुत जरूरी नहीं है कि खोल करके एक एक दाना उनके सामने रख दिया जाए। कुछ बातें ढक करके बोल दिया जा सकता है जिसको लोग समझ लेते हैं और पूरी बात समझ लेते हैं। स्वच्छ सुंदर समाज की स्थापना गंगा जमुनी तहजीब से लबरेज हिंदुस्तान की धरती इसलिए है कि देश की आजादी में हिंदुस्तानियों का हाथ रहा है। शहीद आजम भगत सिंह, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह जैसे वीरों ने अपनी कुर्बानी दी तो क्या सादुल्लाह की कुर्बानी को बरकराया जा सकता है? क्या बांके चमार की कुर्बानी को बरकराया जा सकता है? जौनपुर जिले का बांके चमार में अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया था। 90 अंग्रेजों को एक रात में मारा था बांके चमार। इतना बड़ा बहादुर था, लेकिन हमारे महापुरुषों को एक तरफ किनारे कर दिया गया। मैं उससे मेरा मतलब नहीं है। अब आप सोचते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष एक मजबूत धागा है। इस धागे को तोड़ करके इसको काट मत डालिए, इस धागे को मजबूत रखिए। इसलिए जब मजबूती धागे की बनी रहेगी तो इंडिया इज द गोल्डन बर्ड, भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। मजबूत कमजोर मत करिए धागे को। तान कफन सो गया इश्क तब हुस्न तरस खाता है। अरे देख सही, अरे देख सही इंसान